हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं किसी AP का प्रथम पद 4 तथा सर्वनांतर अगर -3 है तो इसका नौवां पद क्या होगा। तो AP मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसका मतलब हिंदी में होता है समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। तो प्रथम पद आपका 4 है, तो प्रथम पद को देखिए लिखा हुआ है 4, मतलब A, प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, A बराबर 4 है, और सर्वनांतर को हम लोग D से दर्शाते हैं, D कितना -3 है। तो बोल रहा है T9 मतलब नौवां पद, तो नौवां पद पूछ रहा है तो इसका होता है फार्मूला A + 8D होता है, ठीक है। तो A का मान कितना लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, 8, और D कितना लिखा हुआ है आपका -3 लिखा हुआ है। तो 4 + 8 -3 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, -24 हो जाएगा, और प्लस -24। अगर 4 में से अगर -24 को घटाएंगे तो आपका -20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ए का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, समांतर श्रेणी का सर्वांतर होता है। सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, समांतर श्रेणी का ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा, है ना। समांतर श्रेणी में चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और इनमें सभी हो जाएगा। AP अगर 2, 7, 12 ... का 10वां पद क्या होगा। तो इसमें भी देखिए आपका जो है A आपका लिखा हुआ है 2, तो A की जगह 2 हो जाएगा, और सर्वांतर निकालना है, D निकालना है, तो दूसरे पद में से पहले पद घटा दीजिए, तो 7 में से अगर 2 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। और कह रहा है कि TN निकालिए, तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा। जितना पद पूछेगा उसे क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। यहाँ पर पूछ रहा था T9, तो A + 8D हो जाएगा, 9 पूछेगा तो 8D हो जाएगा, और TN पूछेगा तो 9D हो जाएगा। ये घटा के लिखेंगे तो A का जगह कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 9 × D कितना होगा 5, तो 2 + 9 = 45, 45 से 2 कितना होता है 47। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। यदि AP के प्रथम पद A तथा समानांतर अगर D हो तो nवें पद का योगफल क्या होगा। इसमें nवें पद का योगफल होगा आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। n/2 बड़ी कोष्ट 2A + n-1 × D होगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा, जब भी आपका प्रथम पद अगर A और समानांतर अगर D हो तो n पदों का योगफल अगर पूछेगा तो आपको n/2 बड़ी कोष्ट 2A + n-1 × D हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 का D। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में, किसी AP के क्रमागत पदों का अंतर को क्या कहते हैं। अगर क्रमागत अगर अंतर दे रहा है तो पदों का अंतर क्या कहते हैं, उसको सार्व अंतर कहते हैं ना, सार्व अंतर कहते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या बोल रहा है, किसी AP के सर्वांतर को व्यक्त करते हैं। सर्वांतर को अच्छे से व्यक्त करते हैं हम लोग, D से इंडिकेट करते हैं ना, सर्वांतर को हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। चलिए से AP 10, 7, 4 का 30वां पद बताइए। 30वां पद क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोले थे, 30वां पद पूछ रहा है तो हो जाएगा A + 29D, है ना। तो पहले तो A कितना निकल जाएगा, तो A निकल जाएगा मेरा 10, और D क्या हो जाएगा, तो D निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, है ना। पहला पद आपका 10 है, दूसरा पद आपका 7 है, और तीसरा पद आपका 4 है। तो जब भी D निकालिएगा, सर्वांतर निकालिएगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइएगा, तो आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, T30 पूछा है, तो T30 क्या निकालेंगे, तो A + 29D कर देंगे, 29D, तो A + 29 गुना D का मान कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। तो A का मान कितना है आपका 10 है, 29 या कितना होता है 9 × 27 के साथ हाथ में 2, और 3 दूनी 6 2 27, -87, तो 10 - 87 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 77 हो जाएगा, -77 है। ऑप्शन नंबर 7 का C हो जाएगा, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में वही हो सकता है जिसका सार्व अंतर सभी का बराबर होगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएगा तो आपका 2 आएगा, और तीसरे पद में से अगर दूसरे पद को घटाएगा तो आपका 4 आएगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी में वही होगा जो आपका सर्वांतर बराबर आएगा, सभी का सर्वांतर कितना होगा, सेम आएगा। तो दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटा दें तो कितना आता है, 3 में से अगर एक जाएगा तो बचेगा 2, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, ये भी नहीं है, इसको घटाइए। -6 में से अगर -10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
आपका 4 हो जाएगा। और -2 में से अगर -6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ये आपका मिल जाएगा। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी के nवें पद को व्यक्त करते हैं, nवें पद को कैसे व्यक्त करते हैं, तो an में करते हैं। ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अनुक्रम an बराबर 2n+3 के प्रथम 4 पद निकालिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है करें कि अनुक्रम मतलब लगातार an बराबर 2n+3 के प्रथम 4 पद निकालिए, तो पहले n की जगह 1 रखिएगा, फिर n की जगह 2 रखिएगा। ऐसे करके क्या आप कितनों पद निकाल सकते हैं। तो पहले n की जगह 1 रखिए, तो 2 में अगर 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, और 2 में 3 गुना तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ भी है शुरू में, 5 यहाँ भी है, तो देख लें। फिर 2 रखते हैं n की जगह, तो हो जाएगा 2 3 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। AP -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद निकालिए। 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा a + 9d हो जाएगा। तो a + 9d हो जाएगा, तो हो जाएगा a + 9d। तो a की जगह क्या रखेंगे -40 रखेंगे, और प्लस d निकालने के लिए क्या बोले, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो -15, तो 40 में से अगर -15 जाएगा कितना बचेगा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 गुना कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो -40 प्लस 25 नवा कितना होगा 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 3 = 18 4 22 225 हो जाएगा। और 225 में से अगर 40 को घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 5, ये बच जाएगा कितना 12 में से 8 185 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए। कुछ नहीं, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर अगर डी हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए जान लीजिए, nवां पद बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है, a + n - 1 × d होता है। याद कर लीजिएगा, nवां पद बराबर क्या होता है a + n - 1 × d होता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, AP 4 10 16 22 28 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर निकालने मतलब डी पूछ रहा है, तो हम क्या बोले थे, डी निकालने के लिए पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 10 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यदि AP के प्रथम पद अगर 2 है, ठीक है, मतलब a दिया हुआ है कितना a बराबर दिया हुआ है 2, और सर्वांतर मेरा 3 है, मतलब d दिया हुआ है कितना 3 है ना। तो कह रहे हैं कि AP के 3 पद याद कीजिए। जब ऐसा पूछेगा कि AP याद कीजिए 3 पद, तो आप जान लीजिए, देखिए पहला पद ये हो गया, दूसरा पद हो जाएगा a + d हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा a + 2d हो जाएगा। हमको कितना पद बोल रहा है 3 पद ना। तो अगर आप 3 पद निकालें तो एक जगह क्या रखेंगे, एक जगह कितना था, प्रथम पद कितना है 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। दूसरा पद निकालना है तो a में और d जोड़ना पड़ेगा। a में क्या करना पड़ेगा सर्वांतर को जोड़ना पड़ेगा, दूसरा पद निकल जाएगा। तो कितना था a कितना था 2 था, सर्वांतर कितना था 3 था, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। फिर आपको आगे a + 2d करना, अगला पद निकालना है। तो a का मान कितना था 2 और d का मान कितना था 3, तो 3 दूनी 6, 2 कितना हो गया 8। इसका मतलब 2 5 8, ये आपका 3 को पद निकल गया कितना 2 5 8। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 ये AP 4 10 16 22 28 का सर्वांतर बताइए। तो मतलब डी पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आइए। 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान क्या होगा। 18वें पद पूछा है तो आप क्या कर दीजिएगा a + 17d निकाल दीजिएगा, है ना, ये घटा के तो 17d। a का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा प्रथम पद, और +17 गुना d कितना हो जाएगा, d निकालने के जानवे करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 हो गया। तो 1 + 17 तो 51, 51 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। किसी AP का 10वां पद निम्न में से कौन सा होगा। 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद क्या बोले थे कि 10वां पद पूछेगा तो a + 9d हो जाएगा, मतलब एक घटा के लिखेंगे तो a + 9d हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा,
अगर आप वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन